नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ा बाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 7, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन और देश का ध्यान एक भयंकर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जातीय दंगों के संबंध में, चाहे वह सवर्णों के साथ हुए हों, चाहे हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ हुए हों। यह उस प्रांत के लिए और हमारे देश के लिए भी एक कलंक है, शर्मनाक है। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश के अंदर लगभग सभी प्रदेशों में एक ऐसा कटुता का वातावरण बन गया है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे समाज में, जिसके कारण उसकी एकता छिन्न भिन्न हो रही है, उसकी अखंडता विघटित हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस सदन में रहता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे माननीय सदस्यों ने कई बार इस प्रकार के जो घटना चक्र हुए हैं, जो शर्मनाक थे, उन पर चर्चाएं भी की हैं, उन पर आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, गुस्सा करते हैं, चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, दोषारोपण करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इन सारे घटनाक्रमों के बारे जब कभी इस पर चर्चा होती है तो तात्कालिक दृष्टिकोण रखकर केवल विचार करते रहते हैं। हम केवल अल्पकालीन आधार पर उन पर विचार करते हैं, गंभीरता से उस पर विचार नहीं होता। अगर बिहार में दंगा हुआ तो हम कहेंगे कि वहाँ की सरकार को तत्काल भंग करो। उत्तर प्रदेश में यदि दंगा हुआ तो कहा जाता है कि वहाँ की सरकार को तत्काल भंग करो। आंध्र में यदि दंगा होता है तो कहा जाता है कि आंध्र की सरकार को भंग करो। यह सब कहा जाता है इस सदन में, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे याद आता है, आज तक इन दंगों के कारण किसी को भंग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम यह बात सदन में करते हैं, उस समय हमारे मन में केवल आक्रोश रहता है, लेकिन वास्तविकता को हम छिपाने का प्रयत्न करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे माननीय सांसदों से, हमारे देश के अंदर जितने हमारे नेतागण हैं, उनसे कि चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने दंगा होने पर इस्तीफा दिया हो या राज्यपाल या राष्ट्रपति ने सरकार को भंग किया हो।